नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सिनेमा की दुनिया की एक ऐसी फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जिसने थ्रिलर और हॉरर की परिभाषा ही बदल दी। अल्फ्रेड हिचकॉक की क्लासिक फ़िल्म साइको साल 1960 में रिलीज़ हुई। इस फ़िल्म ने न सिर्फ़ दर्शकों की उम्मीदों को तोड़ा, बल्कि सिनेमा देखने के अनुभव को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस फ़िल्म की कहानी, इसके चौंका देने वाले ट्विस्ट्स और हिचकॉक की अद्भुत तकनीकों के बारे में बात करते हैं, जो इसे आज भी यादगार बनाती है। कहानी की शुरुआत होती है मैरियन क्रेन से, जो एक सेक्रेटरी है और अपनी बोर्डिंग ज़िंदगी से परेशान है। वो सैम लूमिस से प्यार करती है, लेकिन पैसे की तंगी के कारण दोनों शादी नहीं कर सकते। इसी तनाव के बीच मैरियन एक चौंकाने वाला फैसला लेती है। जब उसके बॉस उसे $40,000 बैंक में जमा करने के लिए देते हैं, तो वो चोरी कर लेती है। हाँ, वो पैसे लेकर भाग जाती है, एक नई ज़िंदगी शुरू करने की उम्मीद में। मैरियन की इस यात्रा में हर पल सस्पेंस से भरा है। हिचकॉक ने हर सीन को ऐसा बनाया है जैसे धीरे-धीरे डर बढ़ता जा रहा हो। जब वो गाड़ी चला रही होती है, तो उसका डर और अपराध बोध बढ़ता है। उसे लोगों की बातें सुनाई देती हैं, जैसे वो उस पर शक कर रहे हों। सड़क किनारे सोते वक्त एक पुलिस वाला उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। क्या आप सोच सकते हैं ये कितना डरावना होगा? अपनी पहचान छुपाने के लिए वो अपनी गाड़ी तक बदल लेती है, लेकिन बेचैनी उसे छोड़ती नहीं। और फिर वो पल आता है। मैरियन मेन रोड से हटकर एक सुनसान जगह पर रुकती है, जिसे कहते हैं बेट्स मोटेल। और क्या अजीब जगह है ये। एक सुनसान मोटेल और उसके पीछे एक डरावना पुराना घर। यहीं उसकी मुलाकात होती है। शुरू में नॉर्मन शर्मीला और मासूम लगता है, लेकिन कुछ तो अजीब है उसमें। डिनर के दौरान वो अपनी माँ के बारे में बात करता है। एक ऐसी माँ जो उसे काबू में रखती है और बहुत सख्त है। ये सीन बहुत खास है। मैरियन, जो अब तक अपराध बोध से घिरी हुई थी, अपनी गलतियों को सुधारने का फैसला करती है। वो तय करती है कि पैसे वापस कर देगी और अपने किए का सामना करेगी। ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन नहीं, हिचकॉक के पास कुछ और ही योजनाएं थीं। उस रात सिनेमा इतिहास के सबसे आइकॉनिक सीन में से एक होता है शावर सीन। मैरियन नहाने के लिए जाती है, पानी गिर रहा है और अचानक पर्दा हटता है। एक अंधेरी परछाई हाथ में चाकू लेकर उस पर हमला करती है। वो बैकग्राउंड म्यूजिक, तेज वायलिन की आवाजें, तेज तेज गट्स, ऐसा खौफनाक माहौल। चाकू सीधे शरीर को नहीं लगता, लेकिन डर असली है। और बस, मैरियन खत्म। जिस किरदार को हमने अब तक फॉलो किया था मर गया, और वो पैसे जो उसने चुराए थे कहानी से गायब। अब हम सोचते हैं आखिर हुआ क्या? अब कहानी का फोकस शिफ्ट होता है नॉर्मन बेट्स पर। मैरियन के मर्डर के बाद उसका हरकतें देखिए। इतनी शांति और सटीकता से वो सबूत मिटाता है। मैरियन को शावर के पर्दे में लपेटता है, उसकी कार में रखता है और कार को एक दलदल में डुबा देता है। कौन है ये इंसान? इस मोटेल में चल क्या रहा है? जब मैरियन की बहन लायला और उसका बॉयफ्रेंड सैम उसकी गुमशुदगी की जांच शुरू करते हैं, तो वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर अर्गबास्ट को हायर करते हैं। अर्गबास्ट बेट्स मोटेल द पहुंचता है और नॉर्मन से सवाल करता है। नॉर्मन की हरकतें, उसकी झूठी बातें, सब कुछ चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि वो कुछ छुपा रहा है। लेकिन जब अर्गबास्ट घर के अंदर तफ्तीश करता है, एक और खौफनाक हमला, वही छायादार परछाई, वही खतरनाक चाकू, इस बार सीढ़ियों के ऊपर। अब तक हमें पता है कि बेट्स हाउस में कुछ भयानक हो रहा है, लेकिन क्या? आखिरकार लायला और सैम खुद मामले की जांच करने जाते हैं। सैम नॉर्मन को उलझाए रखता है और लायला चुपके से घर के अंदर जाती है। और फिर जो वो देखती है, वो रोंगटे खड़े कर देता है। बेसमेंट में लायला को एक झूले वाली कुर्सी पर नॉर्मन की मां का ममीफाइड शव मिलता है। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। नॉर्मन की मां तो सालों पहले मर चुकी थी। अपनी मां की मौत को सहन कर पाने की वजह से नॉर्मन ने एक दूसरी शख्सियत बना ली, अपनी मां की। अब नॉर्मन खुद और अपनी मां दोनों है। और जब उसकी मां वाली शख्सियत हावी होती है, तो वो हिंसक और जानलेवा बन जाती है। क्लाइमैक्स में नॉर्मन पूरी तरह मां बनकर बनकर लायला पर हमला करता है, अपनी मां के कपड़े पहने हुए। वो सीन बेहद डरावना है, लेकिन सैम सही समय पर आकर नॉर्मन को काबू कर लेता है। फिल्म के अंत में एक साइकोलॉजिस्ट नॉर्मन के दिमाग की जटिलता समझाता है। उसने अपनी मां की मौत का गिल्ट सहने के लिए ये शख्सियत बनाई। समय के साथ
ये शख्सियत इतनी हावी हो गई कि उसने नॉर्मन को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया। और आखिरी सीन, नॉर्मन जेल की कोठरी में बैठा है। वो सीधे कैमरे में देखता है और मुस्कुराता है, लेकिन ये मुस्कान हड्डियों तक सिहरन पैदा कर देती है। अब उसकी पहचान पूरी तरह मिट चुकी है। वो सिर्फ माँ है। साइको सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक मास्टरपीस है। इसकी कहानी, हिचकॉक का निर्देशन और बैकग्राउंड म्यूजिक सब मिलकर इसे अमर बना देते हैं। 60 साल बाद भी ये फिल्म दर्शकों को बांधे रखती है और डराती है। दोस्तों, ये थी हमारी साइको की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे बताएं कि आपकी इस फिल्म की सबसे पसंदीदा सीन कौन सा है। धन्यवाद।